नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में हम विकारी शब्दों का अध्ययन कर रहे थे। किनका अध्ययन कर रहे थे? विकारी शब्दों का। विकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्दों को हमने 4 भागों में बांटा था। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। सभी को गुड आफ्टरनून। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, 4 भागों में बांटा था, ठीक है। जिसमें से हमने संज्ञा एवं सर्वनाम को पढ़ लिया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, अवस्था आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम का तो हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेषण। विशेषण सबसे पहला जो प्रश्न हमारा यही निकल के आता है कि विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा व सर्वनाम की, किसकी? संज्ञा व सर्वनाम की। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, अवस्था आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। हम विशेषण भी पढ़ेंगे। विशेषण में हम पढ़ेंगे विशेष्य, और विशेष्य के साथ में हम पढ़ेंगे पर विशेषण। क्या पढ़ेंगे भाई? पर विशेषण, ठीक है। जैसे संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द भी क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। और विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? पर विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता भाई? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द है वो पर विशेषण कहलाता है। और क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता भाई? क्रिया विशेषण कहलाता है। और इसके अलावा विशेषण में हम पढ़ेंगे विशेष से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेष से। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को परविशेषण कहते हैं। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब हमारे सामने दूसरा जो प्रश्न है वो है कि विशेष से किसे कहते हैं? तो जिसकी विशेषता, किसकी भाई? जिसकी, यानी कोई संज्ञा है और सर्वनाम है। विशेषता तो किसकी बताई जा रही है? तो संज्ञा की बताई जा रही है या फिर सर्वनाम की बताई जा रही? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं।
जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? विशेषता या तो संज्ञा या सर्वनाम की बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है। और परविशेषण, परविशेषण की परिभाषा क्या होगी? विशेषण की विशेषता भाई, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं भाई? प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। तो तीनों प्रकार के जो प्रश्न बनने वाले थे परिभाषा से संबंधित, वो तीनों प्रश्न हमने एक ही साथ क्लियर कर लिए कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो विशेषता किसकी बताई जाएगी? या तो संज्ञा की बताई जाएगी या फिर सर्वनाम की। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषण की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनको क्या कहते हैं? उनको परविशेषण कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरण लिख रहे हैं और आपको उदाहरण में देखकर ये बताना है कि विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है और परविशेषण कौन सा है। मैं आपके सामने दो उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे सबसे पहला जो उदाहरण मैं लिखूं कि पूजा, पूजा बहुत सुंदर बालिका है। पूजा बहुत सुंदर बालिका है। उदाहरण आपके सामने, उदाहरण है पूजा बहुत सुंदर बालिका है। बताइए इसमें विशेषण तो कौन सा शब्द है, विशेष्य कौन सा शब्द है और परविशेषण कौन सा शब्द है? उदाहरण आपके सामने, उदाहरण है पूजा बहुत सुंदर बालिका है। पूजा बहुत सुंदर बालिका है। देखकर बताइए, देखिए जल्दी से। पूजा बहुत सुंदर बालिका है। विशेषण तो कौन सा है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसमें संज्ञा कौन है। संज्ञा कौन है? पूजा है। पूजा सुंदर बालिका है। ये सुंदर क्या है? ये सुंदर शब्द विशेषण है। विशेषण की पहचान करने का मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूं। विशेषण की पहचान करने का एक तरीका है कि हम कोई प्रश्न कर लेते हैं किसी भी व्यक्ति के संबंध में। जैसे पूजा आ गया, अब इस वाक्य में विशेषण कौन सा है इसकी हम पहचान करनी है, तो हम इससे प्रश्न कर लेते हैं कि जैसे प्रश्न कैसा करते हैं। मैं प्रश्न लिखता हूं कि पूजा कैसी बालिका है। पूजा कैसी बालिका है, ये मैंने प्रश्न कर लिया। अब इसके जितने भी आंसर आएंगे उन्हें सारे आंसर, जो भी आंसर आएंगे वो आंसर इसकी विशेषता बता रहा है। जैसे पूजा कैसी बालिका है, उत्तर में लिखा अच्छी, बुरी, सुंदर, सुशील, गोरी, सांवली, पतली, मोटी, लंबी, ये सारे के सारे इस कैसे शब्द के यानी पूजा कैसे बालिका इस प्रश्न के उत्तर निकल के आ रहे हैं। ऐसा कोई प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न के जितने भी उत्तर निकल के आते हैं वो सारे के सारे उत्तर क्या माने जाते हैं? सारे उत्तर विशेषण माने जाते हैं। और विशेषण में भी वो सारे उत्तर गुणवाचक विशेषण माने जाते हैं। ठीक है। तो अब तो हमें ये समझ में आ गया कि पूजा की विशेषता जो बता रहा है ऐसा शब्द वो क्या है? सुंदर शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है। तो ये सुंदर क्या हो गया? ये सुंदर शब्द विशेषण हो गया भाई। सुंदर शब्द क्या हो गया? विशेषण है। फिर दूसरा प्रश्न विशेष्य। परिभाषा हमारे सामने, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषता किसकी बताई जा रही है? पूजा की। पूजा क्या होगी? ये पूजा विशेष्य हो गई। और परिभाषा क्या? पर विशेषण की। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को पर विशेषण कहते हैं भाई। किसकी? विशेषण की विशेषता। यहां पर जो बहुत शब्द लिखा हुआ है, ये बहुत शब्द इस सुंदर की विशेषता बता रहा है। सुंदर क्या है? विशेषण है। तो ये बहुत शब्द क्या हो गया? ये पर विशेषण हो गया। बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, रिवीजन करवा देता हूं। विकार्य शब्द चार प्रकार के माने जाते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।
संज्ञा और सर्वनाम को हमने कंप्लीट रूप से नियमों के आधार पर पढ़ लिया था। आज हम अध्ययन किसका करें? विशेषण का करें। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? परविशेषण कहते हैं। हमारे सामने प्रश्न था, पूजा बहुत सुंदर वाले का है, तो सुंदर शब्द है उसकी विशेषता बता रहे हैं। विशेषता किसकी बता रहा है? पूजा की बता रहा है, तो पूजा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और बहुत शब्द है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये विशेषण की, तो ये क्या हो गया? परविशेषण हो गया। एक और उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं, अब सोच समझ के उत्तर देना है। कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। प्रश्न आपके सामने बताना है, इससे वाक्य आपके सामने, इसमें आपको बताना है विशेषण कौन सा शब्द है, विशेष्य कौन सा शब्द है, और परविशेषण कौन सा शब्द है। वाक्य है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखिए, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इसमें लाल क्या है ये बताना है। लाल क्या है? लाल, लाल विशेषण है। लाल शब्द क्या हो गया भाई? विशेषण हो गया। अब हमसे ये पूछे कि कश्मीरी सेब विशेषता किसकी बताई जा रही है? कश्मीरी सेब की बताई जा रही है। अब जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? वो विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। ये सिंदूरी शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? ये लाल की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? ये परविशेषण हो गया भाई। ये क्या हो गया? परविशेषण हो गया। तो तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी, विशेषण, विशेष्य और परविशेषण। तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। मिटा दूं? ठीक है जी। अब देखो, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विशेषण के भेद। विशेषण के भेद बताएं। देखिए, विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? बताएं। देखिए, विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद माने गए? बताएं। देखिए, कमेंट करें। विकल्प में आपको देता हूं, जैसे 4, 5, 6 और 8। 4, 5, 6 और 8। जल्दी से बताएं। देखिए, तो विशेषण के जो मुख्य भेद होते हैं वो 4 माने जाते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं भाई? मुख्य रूप से 4 भेद माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? 4 भेद माने जाते हैं,
जिसमें सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा कौन सा है? चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं गुणवाचक विशेषण का। किसका? गुणवाचक विशेषण का। बताएं, देखिए गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की, किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप आकार, रंग रूप आकार गुण दोष दशा स्थिति दिशा काल स्थान एवं स्पर्शता इत्यादि का बोध करवाते हैं, इत्यादि का बोध कराते हैं। उनमें गुणवाचक विशेषण माना जाता है भाई, उनमें गुणवाचक विशेषण माना जाता है। परिभाषा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, फिर मैं आपको उदाहरण वगैरह लिखवाने के बाद में जो प्रश्न बनाएंगे इसमें से वो सारे के सारे प्रश्न में आप इसे करने वाला हूं, ठीक है। तो परिभाषा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद में जितने भी उदाहरण यहाँ पर इस गुणवाचक विशेषण के संबंध में मैं लिख रहा हूं, इनको आप ध्यानपूर्वक देखें, ध्यानपूर्वक समझे। जैसा मैं यहाँ पर आपको गुणवाचक विशेषण में आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ, ऐसा शायद ही आपने कभी पहले पढ़ा होगा। एकदम ट्रिक के माध्यम से एक ही प्रश्न में लास्ट में जब गुणवाचक विशेषण पूरा हो जाएगा उस समय मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा और प्रश्न करने के बाद में उसी प्रश्न में मैं सारे जो विशेषण है गुणवाचक विशेषण के सारे उदाहरण है, कौन कौन से ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें गुणवाचक विशेषण प्रयुक्त होगा, उनको मैं एक ही प्रश्न में आपको बता दूंगा, ठीक है। एक बार आप सबसे पहले ध्यानपूर्वक सुने। तो देखो परिभाषा में कितने प्रकार के तथ्य निकल के आ रहे हैं कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप आकार गुण दोष दशा स्थिति दिशा काल स्थान और स्पर्शता इत्यादि का बोध करवाते हैं, इन सब में क्या माना जाता है? इन सब में गुणवाचक विशेषण माना जाता है। जैसे सबसे पहले देखते हैं रंग के संबंध में, रंग बोधक। रंग बोधक कौन से ऐसे शब्द है जो हमें गुणवाचक विशेषण का, तो जितने भी रंग होते हैं जैसे लाल काला, लाल काला नीला पीला हरा गुलाबी बैंगनी नारंगी, जितने भी रंग होते हैं सारे रंगों में गुणवाचक विशेषण ही माना जाता है। रंग रूप बोधक, दूसरा क्या हो गया? रूप बोधक। रूप बोधक में क्या हो जाएगा? सुंदर गोरा और सांवला हो जाएगा। आकार बोधक तीसरा कौन सा भाई? आकार बोधक। आकार में क्या हो जाएगा? विशेषता जो बता रहा है संज्ञा और सर्वनाम की, तो आकार में क्या हो जाएगा? लंबा
लंबा, पतला, मोटा, बोना, छोटा, ठीक है, चौकोर है, गोल है, चौकोर है, गोल है, ये सब में किस में शामिल किया जाएगा? आकार में। इसके बाद में गुण, गुण कैसे हो जाएंगे? गुणबोधक में क्या लिखेंगे? गुणबोधक, गुणबोधक, अच्छा, भला, शिष्ट, विनीत, नम्र, ये क्या हो जाएंगे? गुण हो जाएंगे। तो इसका विपरीत क्या हो गया? दोषबोधक। दोषबोधक, ठीक है। बुरा, गंदा, भद्दा, अशिष्ट, ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे दोष हो गए। इसके अलावा धीट, धीट, डीठ, कंजूस, ये भी क्या है? इसका दोष है। दोष के बाद में जो दशाबोधक है, दशाबोधक, दशा में क्या हो जाएगा? स्वस्थ, अस्वस्थ, स्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी, निरोग, रोगी, निरोग, इसके अलावा रुग्ण, बीमार, तंदुरुस्त, रुग्ण, बीमार और तंदुरुस्त। तो दशाबोधक में स्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी, निरोग, रुग्ण, बीमार और तंदुरुस्त, ये क्या बता रहे हैं? ये व्यक्ति की दशा बता रहे हैं। इसके बाद में दशा के बाद में क्या आ गया भाई? स्थिति आ गई। क्या आ गई? स्थिति आ गई। और स्थिति बोधक वाले जो शब्द है, स्थिति बोधक, स्थिति कैसी है? अमीर, अमीर, गरीब, निर्धन, धनवान, कंगाल, ये सारे के सारे शब्द क्या बता रहे हैं? ये सारे शब्द स्थिति बता रहे हैं। फिर दिशा की बात करें तो दिशा बोधक में कौन से शब्द आएंगे? दिशा बोधक, दिशा जैसे उत्तरी, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, ये क्या होगी? ये दिशाएं होगी। ठीक है, ऊपर वाला मिटा रहा हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। गुणवाचक विशेषण थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं। ठीक है, कालबोधक, कालबोधक, नवीन, नूतन, नया, प्राचीन, पुराना, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और पाक्षिक।
पाक्षिक, पक्ष से होने वाला। ठीक है। स्थान बोधक, स्थान बोधक में क्या हो जाएगा भाई? स्थान ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, दाएं बाएं स्थान बोधक हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्या बच गया? स्पर्शता बोधक। स्पर्शता बोधक, स्पर्शता यानी जिनका स्पर्श करने से हमें पता चलेगा कि स्पर्श हो रहा है और ये विशेषता बता रहा है। जैसे स्पर्शता बोधक में कठोर, कठोर, कोमल, सख्त, नरम, गरम, ठंडा और मुलायम। ये सारे के सारे शब्द क्या बता रहे हैं? ये विशेषता बता रहे हैं। ये हमने पढ़ा था कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, दशा, स्थिति, दिशा, काल, स्थान एवं स्पर्शता इत्यादि का बोध करवाते हैं, उन सब में क्या माना जाता है? उन सब में गुणवाचक विशेषण माना जाता है। कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ यानी संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, दशा, स्थिति, दिशा, काल, स्थान, स्पर्शता इत्यादि का बोध करवाते हैं, उन सब में क्या माना जाता है? उन सब में गुणवाचक विशेषण ही माना जाता है। ठीक है। अब गुणवाचक विशेषण की पहचान क्या होगी? जैसे रंग बोधक में सुंदर, गोरा, सांवला, आकार बोधक में लंबा, पतला, मोटा, बोना, छोटा, चौकोर, गोल है, आयताकार, त्रिकोण है, सारे आकार में आ जाएंगे। गुण बोधक में अच्छा, भला, शिष्ट, विनीत, नम्र। दोष बोधक में बुरा, गंदा, भद्दा, अशिष्ट, ढीठ और कंजूस। दशा बोधक में स्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी, निरोग, रुग्ण, बीमार, तंदुरुस्त। और स्थिति बोधक में अमीर, गरीब, निर्धन, धनवान, कंगाल। और दिशा बोधक में उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। काल बोधक में नवीन, नूतन, नया, प्राचीन, पुराना, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और पाक्षिक। ठीक उसी प्रकार स्थान बोधक में ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, दाएं बाएं स्थान बोधक हो गया। और स्पर्शता बोधक में कठोर, कोमल, सख्त, नरम, गरम, ठंडा, मुलायम, मखमल, ये क्या हो गया? ये सारे स्पर्शता का बोध करवाते हैं। तो ऐसे विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, दशा, स्थिति, दिशा, काल इत्यादि का बोध करवाते हैं, सब में क्या माना जाता है? गुणवाचक विशेषण माना जाता है। और अब हमारे सामने किसी भी प्रकार का भाई चार मुख्य भेद है, और चार मुख्य भेद के जो उदाहरण है वो आपस में किसी के भी नहीं मिलेंगे। सोचो, नहीं मिलेंगे। तो अब जो गुणवाचक विशेषण के संबंध में कोई हमसे प्रश्न पूछेगा और उन प्रश्नों के संबंध में ये जो उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है, इन्हीं में से कोई एक उदाहरण वाक्य में होगा और उसमें हमसे पूछेगा कि गुणवाचक विशेषण निम्न में से कौन से वाक्य में है। ठीक है भाई, वाक्य देगा और पूछेगा कि गुणवाचक है या फिर परिमाणवाचक है या फिर संख्यावाचक है या फिर सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण दे रखे हैं ये कौन से विशेषण से संबंधित है? ये सारे गुणवाचक विशेषण से संबंधित माने जाते हैं। तो आप जल्दी से एक बार इन सबका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इनके बारे में बात करते हैं उदाहरण देकर। ठीक है, अब देखो उदाहरण कैसे बनेंगे, ये शब्द हमें उदाहरण के बीच में मिलेंगे, तो चिंता करने की हमें बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है।
अब देखो, गुणवाचक विशेषण की पहचान करने के एक शानदार ट्रिक है। शानदार ट्रिक की प्रश्न करते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न करूं आपसे, रवि कैसा बालक है। प्रश्न क्या है? रवि कैसा बालक है। इस प्रश्न के जो भी हमने अभी जो पहले पढ़ा था, जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया, वो सारे आंसर आने वाले हैं। देख लो, कैसा बालक है। मैं यहां पर लिखता जाऊं, जैसे लंबा, पतला, मोटा, अच्छा, बुरा, भला, गरीब, अमीर, ठीक है, बीमार या फिर स्वस्थ, गोरा, सुंदर या फिर सांवला, गोरा, सुंदर या फिर सांवला, ठीक है। इसके अलावा और कोई उदाहरण ले, जैसे निर्धन, कंगाल, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक छोटा सा प्रश्न किया, और प्रश्न हमने ये किया कि रवि कैसा बालक है। रवि कैसा बालक है। ये सारे के सारे जो उत्तर निकल के आ रही है, इन सारे उत्तरों में गुणवाचक विशेषण है। अरे कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। सारे आंसर में गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न कैसे पूछेगा? रवि मोटा लड़का है, विशेषता बता रहा है। रवि सुंदर बालक है। रवि अमीर व्यक्ति है। रवि अमीर आदमी है। रवि बीमार है। रवि स्वस्थ है। रवि गोरा बालक है। रवि सुंदर बालक है। रवि सांवला बालक है। रवि निर्धन बालक है। रवि कंगाल है। सारे के सारे विशेषता बता रहे हैं। तो एक प्रश्न क्या कि कैसा बालक है। कैसा, कैसी और कैसे। हम एक प्रश्न करते हैं, कैसा, कैसे और कैसी। कैसा, कैसी और कैसे लगाकर कोई प्रश्न करते हैं, और इनसे जितने भी उत्तर आते हैं सारे आंसरों में गुणवाचक विशेषण ही माना जाता है। तो ये हमारे सामने देखो बहुत सारे क्या हो गए, उदाहरण हो गए। जैसे हमसे ये पूछे, नीला आकाश, नीला आकाश, आकाश कैसा है? नीले रंग का। विशेषता क्या होगी? नीले रंग का आकाश नीला है। आकाश नीला आकाश यानी नीला आकाश। पीतांबर, पीत है अंबर। पीत यानी पीले रंग के, अंबर यानी वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र। विशेषता कैसी हो गई? पीली हो गई। ऊंची इमारत, इमारत की विशेषता क्या होगी भाई? ऊंची इमारत। नवीन मकान, विशेषता क्या होगी? नया मकान हो गया। पुराना महल, विशेषता क्या होगी? पुराना महल। गर्म पानी, विशेषता क्या होगी? गर्म हो गया। ठंडा पानी, ठंडा पानी, विशेषता क्या होगी? ठंडा पानी हो गया। कठोर दीवार, दीवार की विशेषता क्या होगी? कठोर होगी। दक्षिणी मानसून, विशेषता क्या होगी? दक्षिण दिशा से आ रहा, दक्षिणी मानसून हो गया। पश्चिमी हवाएं या पश्चिमी विक्षोभ, विशेषता क्या होगी? पश्चिम दिशा से आ रहा है। उत्तरी हवाएं क्या होगी भाई? उत्तरी हवाएं, उत्तर दिशा से हवा चल रही, उत्तरी। अरे इतने सारे उदाहरण हो गए। तो इसका मतलब हमने जो पहचान पढ़ी है, रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, दशा, स्थिति, दिशा, काल और स्पष्टता, उन पहचान के जितने भी उदाहरण हैं, उन उदाहरणों में से हमें कोई भी उदाहरण यदि वाक्य में लिखा हुआ मिले तो कौन सा विशेषण है
तो गुणवाचक विशेषण ही है। नहीं पता चले तो कैसा, कैसी और कैसे लगाकर प्रश्न कर लेना है। क्या कर लेना है? कैसा, कैसी और कैसे लगाकर प्रश्न कर लेना है। इस प्रश्न के जितने भी आंसर आएंगे सारे आंसरों में गुणवाचक विशेषण ही माना जाता है। ठीक है, तो आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी नेक्स्ट फिर बात करें। सभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रश्न एकदम से सीधे पूछे जाएंगे और यहां पर आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसके बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। अब देखो दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण भाई? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। परिभाषा है, जो विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की संख्या का बोध करवाते हैं, किसी पदार्थ की संख्या का बोध करवाते हैं, उनमें संख्यावाचक विशेषण माना जाता है भाई। क्या माना जाता है? संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। इसका मतलब परिभाषा गुणवाचक से जब अलग प्रकट हुई है तो उदाहरण भी क्या होंगे? उदाहरण भी गुणवाचक विशेषण से अलग ही प्रयुक्त होंगे। तो जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की संख्या का बोध करवाते हैं, किसी पदार्थ की संख्या का बोध, दो बार लिखा गया ना, संख्या का बोध करवाते हैं, उनमें संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। और संख्या की निश्चितता, संख्या की निश्चितता एवं अनिश्चितता, संख्या की निश्चितता एवं अनिश्चितता के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के दो भेद माने जाते हैं भाई। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद माने जाते हैं, दो भेद माने जाते हैं कि जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की संख्या का बोध करवाते हैं, क्या करवाते हैं? किसी संख्या का, पदार्थ की संख्या का बोध करवाते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर कि संख्या निश्चित है या फिर अनिश्चित है, संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के दो भेद माने जाते हैं, जिसमें एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है कि संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद मानेंगे भाई? दो भेद मानेंगे, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा क्या हो गया? दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। परिभाषा अपने आप याद हो रही, जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते हैं तो क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है।
जैसे मैं आपके सामने दो वाक्य लिख रहा हूं और उन वाक्यों में आपको बताना है कि कौन से वाक्य में तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और कौन से वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे मेरे पास हिंदी की 1 दर्जन पुस्तकें हैं। 1 दर्जन पुस्तकें हैं। दूसरा वाक्य, मेरे पास हिंदी की कई दर्जन पुस्तकें हैं। हिंदी की कई दर्जन पुस्तकें। तीसरा वाक्य, बाढ़ से 1,00,000 लोग 1,00,000 लोग प्रभावित हुए। और एक और वाक्य, बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए। वाक्य आपके सामने बताना है। ये पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य, ये तीसरा वाक्य और चौथा वाक्य। एक बार सोच समझ के उत्तर देना है कि विशेषण संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है कि जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की संख्या का बोध करवाते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर इसके दो भेद माने जाते हैं, जिसमें एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है जो संख्या का निश्चित बोध करवाते हैं, और जो संख्या का निश्चित बोध नहीं करवाते उनमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। और 4 वाक्य मैंने लिखे, जिसमें से पहला जो वाक्य है इसमें बताना कि मेरे पास हिंदी की 1 दर्जन पुस्तकें, इस वाक्य में निश्चित संख्यावाचक विशेषण है या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो 4 वाक्य ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी जल्दी कमेंट करके जल्दी जल्दी उत्तर दें। बताओ, देखिए भाई, मेरे पास हिंदी की 1 दर्जन पुस्तकें, क्या कह रहा है? मेरे पास हिंदी की कितनी? 1 दर्जन पुस्तकें। इसका मतलब 1 दर्जन में कितनी पुस्तक होती है? 12 पुस्तक होती है। तो ये हमें निश्चितता का बोध करवा रहा है, तो इसमें क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया भाई। निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है। मेरे पास हिंदी की कई दर्जन पुस्तकें हैं। अरे कई दर्जन है, इसका मतलब निश्चितता का बोध नहीं कर रहा है। तो पहचान क्या हो गई? कम, ज्यादा, अधिक, कई, सब ऐसा नाम आता है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो मेरे पास हिंदी की कई दर्जन पुस्तकें, इसका मतलब क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया भाई। क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बाढ़ से 1,00,000 लोग प्रभावित हुए। 1,00,000 निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है, तो क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक हो गया। निश्चित संख्यावाचक हो गया। लेकिन क्या कर रहा है? बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए, इसका मतलब निश्चितता का बोध नहीं करवा रहा है, तो क्या हो गया? तो इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है। तो आसानी के साथ में समझ में आएगा कि जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और जो निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते तो उनमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। एक बार आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है।
अब देखो हमारे सामने यदि हमें और डीपली पूछेगा तो एक और तरीका निकल के आता है कि संख्या के लिखे जाने वाले रूप के आधार पर, संख्या के लिखे जाने वाले रूप के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्न भेद माने जाते हैं। निम्न भेद माने जाते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना भी है कि संख्या के लिखे जाने वाले रूप के आधार पर कि संख्या कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 प्रथम द्वितीय तृतीय। तो संख्या के लिखे जाने वाले रूप के आधार पर निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है उसके कुछ अन्य भेद माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है गणनावाचक। और गणनावाचक में क्या लिखेंगे, हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 50 100 1000। दूसरा है क्रमवाचक। क्रमवाचक में क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा यही तो होगा, पहला दूसरा तीसरा, या फिर क्या हो जाएगा प्रथम द्वितीय, और क्या हो जाएगा भाई तृतीय चतुर पंचम, है ना, 10वां 12वां 20वां 100वां 200वां 1000वां। ठीक उसी प्रकार आवर्तीवाचक। आवर्ती में यानी 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दुगुना, 3 गुना। ठीक है, वैसे 4 गुना 5 गुना 10 गुना 50 गुना 1000 गुना जो भी है वो किस में आएगा, आवर्तीवाचक में। इसके अलावा जैसे समूहवाचक, दोनों तीनों चारों पांचों 10 15 20 जो भी है वो क्या हो जाएगा समुदायवाचक। सॉरी, ये हो गया समुदायवाचक। ये हो गया समुदायवाचक। और 5वां है समूचे बोधक। क्या हो जाएगा, दशक शतक शतसई शताब्दी दशाब्दी। ये क्या हो जाएगा, ये समूचे बोधक हो जाएगा। तो संख्या के लिखे जाने वाले रूप के आधार पर, किसके आधार पर भाई, संख्या कैसे लिखी जाती है, संख्या के लिखे जाने वाले रूप के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के, किसके, संख्यावाचक विशेषण के, सॉरी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद माने गए, जिसमें सबसे पहला गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवर्तीवाचक, चौथा समुदायवाचक और 5वां क्या हो गया समूचे बोधक हो गया। ठीक है, अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले और इसकी पहचान याद रखनी है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, उनके उत्तर आपको देने। स्क्रीनशॉट ले ले, मैं उदाहरण लिख रहा हूं।
ठीक है, पहला जो प्रश्न, पहला जो वाक्य उसमें बताना है, जैसे आज कक्षा में 50 विद्यार्थी उपस्थित थे। सोच समझ के उत्तर देना है, जल्दी जल्दी कमेंट करना है और उत्तर देना है। आज कक्षा में 50 विद्यार्थी थे। अध्यापक ने कहा कि 5वां पाठ पढ़ो। अध्यापक ने कहा कि 5वां पाठ पढ़ो। मेरे पास आपसे दुगुनी पुस्तकें हैं। मेरे पास आपसे दोगुनी पुस्तकें हैं। तुम दोनों आजकल कहाँ रहते हो? नेक्स्ट वाक्य, कवि बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की। कवि बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की। क्रिस गेल ने विश्व इतिहास का सबसे तेज शतक विश्व इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया। वाक्य हमारे सामने बताते जाइए। पहला जो वाक्य कि आज कक्षा में 50 विद्यार्थी उपस्थित थे। आज कक्षा में कितने विद्यार्थी भाई? 50 विद्यार्थी उपस्थित थे। आज कक्षा में 50 विद्यार्थी उपस्थित थे। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक या फिर समूहबोधक। तो गिनती हो रही सीधी सीधी। कितने विद्यार्थी? 50 विद्यार्थी। 50 विद्यार्थी। सीधी क्या हुई है? गणना हुई है। सीधी गणना होने का गणनावाचक हो गया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 50। तो इसमें क्या आ जाएगा? पहला जो वाक्य है इसमें कौन सा विशेषण? इसमें हो जाएगा गणना। गणनावाचक विशेषण। ठीक है। अध्यापक ने कहा कि 5वां पाठ पढ़ो। क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां भी कहता तो भी क्या होता? क्रमवाचक ही होता। तो क्या हो गया भाई? क्रमवाचक हो गया। तीसरा प्रश्न, तीसरा वाक्य हमारे सामने, मेरे पास आपसे दुगुनी पुस्तकें हैं। कितनी है? दुगुनी। दुगुनी किसकी पहचान है? किसकी पहचान है? आवर्तीवाचक की। दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, कितना भी आ जाए, लेकिन क्या हुई? आवर्ती हुई। तो क्या हो गया? ये आवर्तीवाचक हो गया भाई। क्या हो गया? आवर्तीवाचक हो गया। तुम दोनों आजकल कहां रहते हो? दोनों आया है। दोनों, तीनों, चारों, पांचों, क्या हो जाएगा? समुदायवाचक हो जाएगा। ये समुदायवाचक हो गया। नेक्स्ट वाक्य, कवि बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की। सतसई का विग्रह क्या होगा?
सत्सई में द्विगु समास है और हो जाएगा 700 का समूह है। 700 का समूह है, क्या हो जाएगा? 700 का समूह है। तो इसमें भी क्या हो गया? समूचे बोधक हो गया भाई। समूचे बोधक हो गया। क्रिस गेल ने विश्व इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया। क्या लगाया? सबसे तेज शतक लगाया। तो क्या हो गया? अरे समूचे बोधक हो गया। क्या हो गया? ये समूचे बोधक हो गया। और ऐसा कोई हमें वाक्य दे देता है कि क्रिस गेल ने विश्व इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया और समूह व समूचे बोधक विकल्प में नहीं होता है, तो वहां पर हमें समुदायवाचक मान लेना है। क्या मान लेना है? समुदायवाचक मान लेना है। तो गणना के आधार पर, गणना के लिखे जाने वाले रूप के आधार पर निश्चित संख्यावाचक शब्द जो विशेषण था उसके कितने भेद? 5 भेद माने गए थे और पांचों के उदाहरणों की हमने चर्चा कर ली थी। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा था विशेषण की परिभाषा कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? परविशेषण कहते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद माने गए थे? 4 माने गए। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की हमने परिभाषा पढ़ी थी कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, दशा, स्थिति, दिशा, काल, स्पर्शता इत्यादि का बोध करवाते हैं तो गुणवाचक विशेषण माना जाता है। सीधी पहचान करने का तरीका भी हमने पढ़ा था कि हम कैसा, कैसी और कैसे लगाकर या फिर कितना, कितनी, कितने लगाकर कोई प्रश्न करते हैं तो कितना, कितनी और कितने लगाकर प्रश्न करते हैं तो संख्यावाचक विशेषण है और कैसा, कैसी और कैसे लगाकर कोई प्रश्न करते हैं तो गुणवाचक विशेषण माना जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण है। तो जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की संख्या का बोध करवाते हैं संख्यावाचक विशेषण है और संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन से? निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्या का बोध नहीं करवा रहा है तो क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्या के लिखे जाने वाले रूप के आधार पर गणनावाचक विशेषण के 5 भेद माने गए। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक और समूचे बोधक। समूचे बोधक का कोई भी उदाहरण है और विकल्प में समूचे बोधक नहीं होता है तो क्या मान लेना है? समुदायवाचक मान लेना है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों यदि पढ़ाई हुई क्लास आप सभी को अच्छी लगती है तो आप क्या करें? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन अर्थात घंटे को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा कोई कमी वगैरह रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट